कौन किसकी तरफ। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि उस मैसेज में उससे क्या बोलना चाहता है। दो पल के लिए तो वरुण खुद सोचता है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से ऋषि मुझे कॉलेज आने से मना कर रहा है। आज मैं कॉलेज से छुट्टी ले लूं क्या? सर को बोल दूंगा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाया। वरुण के अंदर फिर दिल वर्सेस दिमाग का खेल शुरू हो गया, जहां उसका दिल उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वरुण आज तेरा दिन है, ये कभी मत भूलना। आज तो इन पैसों के दम पर उन सभी की इंसल्ट कर सकता है जो इतने सालों से तेरा इंसल्ट करते आ रहे थे। ये मौका तुझे कब मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तू तो सोच ले तुझे कॉलेज जाना है कि नहीं। उधर दूसरी तरफ वरुण का दिमाग उससे बोल रहा था कि कॉलेज जाने में कोई हर्ज नहीं है, तुम बिल्कुल जाओ, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे तुम्हें डर के बैठना पड़े। जस्ट बिकॉज दूसरों ने तुम्हारी इंसल्ट की है तो इसलिए तुम भी उनकी इंसल्ट करोगे, इस फीलिंग के साथ मत जाओ। वरुण बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो कॉलेज जाएगा पर किसी की इंसल्ट नहीं करेगा। पर अगर सामने वाले ने उसकी इंसल्ट की तो अब वो भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं था, बल्कि सिंघानिया खानदान का वारिस है जो किसी की भी इंसल्ट को चुपचाप सहन नहीं करेगा। वो पैसे की गड्डियों वाली बैग को अपने पॉकेट में डालकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। ये पैसे का गुरूर वरुण को जिंदगी में राइट डायरेक्शन पर ले जाएगा या फिर किसी रॉन्ग टर्न पर लाकर छोड़ देगा, ये तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। वरुण एकदम स्वैग से क्लास में आता है तो देखता है कि क्लास तो पूरी खाली पड़ी है। वो सोचने लगता है कि आज क्लास है भी या नहीं। फिर वो अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज देखता है, पर ग्रुप में तो लेक्चर कैंसिल होने का कोई मैसेज नहीं आया था। वरुण सोचता है कि अब तक सभी लोग आए क्यों नहीं, और अचानक से क्लास का दरवाजा बंद होता है। वो देखता है कि क्लास के बुलीज रोहन, दिग्विजय, समर उसके सामने खड़े हैं और उनके पीछे माया खड़ी है। रोहन कॉलेज का स्टड था जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं, क्योंकि वो हाइट में 5 फुट 11 इंच है, दूध जैसा सफेद रंग, ब्राउन आईज विद 6 पैक एब्स और करोड़ों का बिजनेस। ही इज द परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल फॉर ऑल द कॉलेज गर्ल्स। दिग्विजय और समर दोनों उसके राइट और लेफ्ट हैंड की तरह हैं, जो रोहन के इशारे पर वो किसी को भी मारने पीटने लग जाते हैं। और भला कोई रोहन की गुड बुक्स में होना भी क्यों नहीं चाहे। आखिर वो एक रात की पार्टी में 7 लाख रुपए उड़ाता है। समर और दिग्विजय दोनों ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, पर रुतबे और पावर में फिर भी रोहन से नीचे ही थे। इन लोगों के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड अदिति और नित्या भी थी। इन 6 लोगों का गैंग है और कॉलेज में इनके गैंग का नाम था रिच एलिट्स ग्रुप। और कॉलेज में ज्यादातर लोग इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते थे, पर वरुण उनमें से नहीं था। वरुण को माया के अलावा उस ग्रुप में और कोई पसंद नहीं था, इसीलिए वो इस ग्रुप का टारगेट था। दिग्विजय ने वरुण की तरफ कदम बढ़ाया और उसे कॉलर से दबोचते हुए बोला, क्यों बे वेटर, मैंने सुना है आजकल तेरा मुंह बहुत ज्यादा खुल रहा है। वरुण दिग्विजय का हाथ अपनी कॉलर से हटा अपनी सीट की ओर जाने लगता है। तभी रोहन दिग्विजय और समर को इशारा करता है। समर वरुण का रास्ता काटता है और उसे हंसकर बोलता है, वरुण यार, तुम इतनी पढ़ाई करके क्या करोगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हें काम तो वेटर का ही करना है, तो ये पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दे। ये सुनकर वरुण को गुस्सा आता है और वो समर को अपने सामने से हटाकर बोलता है, अगर यही बात है तो पढ़ाई छोड़कर तुम्हें भी एक्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे भी नहीं होती। और दुख की बात यह है कि तुमसे एक्टिंग भी नहीं होती। तुम्हें तो हमारे कॉलेज के प्ले में भी कोई पार्ट लेने नहीं देता। सबको पता है तुम्हारी एक्टिंग कितनी घटिया है। तो मेरे दोस्त समर, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं बना तो एटलीस्ट मैं एक अच्छा वेटर तो बन ही सकता हूँ, पर तुम तो दोनों में फेल हो। ये सुनकर समर के चेहरे पे हंसी कहीं गायब सी हो जाती है, क्योंकि आज तक जिस लड़के ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, आज वो सडनली बदतमीजी कर रहा है। वरुण के इस चेंज एटीट्यूड के पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी माया सामने आती है और लड़कों से कहती है, बस इसी तरह इसने मेरा भी इंसल्ट किया था। ये बोलकर माया जोर जोर से रोने लगती है और समर ने अब वरुण को एक मुक्का मारा और वरुण नीचे गिर गया। रोहन अब अपनी सीट से उठा और वरुण की तरफ आया और दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, बहुत हो गया तेरा आज के लिए, चल अब माया से और समर दोनों से माफी मांग। वरुण ने रोहन से बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा, माफी तो इन दोनों से मैं कभी नहीं मांगने वाला, न आज और न कल। वरुण का ये एटीट्यूड किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था।
वरुण और रोहन आपस में उलझ पड़ते हैं। रोहन उसे गुस्से में धक्का मारता है और वरुण नीचे गिर जाता है। वरुण के पॉकेट से बैंक से निकले हुए पैसों का ब्लैक बैग अब उसके जेब से बाहर लटकने लगा। वरुण को भी इस चीज़ का एहसास हुआ और वो अपने राइट हैंड से अपना पॉकेट छुपाने लगता है। वरुण अब रोहन से कहता है, रोहन तुम भी तो लड़के हो ना, तुम्हें नहीं समझ में आया कि मैंने माया को उस दिन होटल में ये सब क्यों बोला? क्योंकि वो मुझे डबल डेट कर रही थी। आखिर तुम्हारे साथ भी तो आलिया ने वही किया था जो माया ने मेरे साथ किया। रोहन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाता है और ये सुनकर सारे दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी कोई रोहन से इस टॉपिक पर बात करता है तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगता है। और आज का माहौल देखकर लगता है कि क्लास के टेबल के साथ साथ आज वरुण का चेहरा भी टूटने वाला था। रोहन गुस्से में वरुण को 2-3 पंच मारता है और वरुण के नाक से थोड़ा खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर समर रोहन को वरुण से दूर करता है और तभी दिग्विजय की नज़र वरुण के काले बैग पर पड़ती है जैसे वरुण छुपा रहा था, और दिग्विजय लपक कर उस काले बैग को उठा लेता है। वरुण दिग्विजय के हाथों से बैग लेने की कोशिश तो करता है पर वो ले नहीं पाता। दिग्विजय उस बैग को खोलता है और बैग में इतने सारे पैसे देखकर सब चौंक जाते हैं। इससे पहले कि वो वरुण से कुछ पूछते, क्लास बेल रिंग होती है और स्टूडेंट जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दिग्विजय पैसों का बैग रोहन को दे देता है और दरवाज़ा खोलता है। स्टूडेंट्स जैसे ही अंदर आते हैं वो देखते हैं कि क्लास का पूरा हुलिया ही बदल गया है और वो सब वरुण की ओर देखते हैं जिसके नाक से अभी भी थोड़ा खून बह रहा होता है। वो समझ जाते हैं कि आज फिर रोहन और उनकी गैंग ने वरुण को बुली किया है। तभी क्लास की सल्ट्री डीवा सिमरन आती है और वरुण को अपनी सीट पर बैठा देख उसे चिल्ला कर बोलती है, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरी सीट है, चलो जाकर अपनी सीट पर बैठो। सिमरन अपनी 2 असिस्टेंट चांदनी और सूरज से सीट सैनिटाइज करवा उस सीट पर बैठ जाती है। वरुण चुपचाप बिना कुछ बोले ऋषि के बगल में आकर बैठ जाता है। वो वरुण से कहता है, मैंने कहा था तुमसे कि आज कॉलेज मत आना, तो फिर क्या जरूरत थी शेर बनने की? देखा अब उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। अब तेरे इस नाक के इलाज करवाने के चक्कर में आराम से 10,000 का बिल तो फटना है। तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और क्लास का ये अंजाम देखकर मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, भाई इस क्लास में कोई तूफान हुआ था क्या? और सब लोग वरुण की ओर देखने लगे और अब प्रोफेसर भी वरुण की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, वरुण ये क्या हो गया तुम्हें? किसी से मारपीट करके आए हो क्या? वरुण हंसते हुए उनसे कहता है, एक्चुअली सर 2-3 जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। आज शायद किसी ने उन्हें खाना नहीं डाला था तो सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। यू डोंट वरी सर, आई एम ऑल राइट। अब द रिच एलीट्स गैंग बस वरुण को ही देखे जा रहे थे और ऋषि वरुण को देखकर अपना अफसोस जताता है क्योंकि उसे पता है कि इस क्लास के बाद वरुण का क्या अंजाम होने वाला था। अभी स्टूडेंट अब क्लास के खत्म होने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही प्रोफेसर थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे कह क्लास से बाहर गए, समर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और अब क्लास के सभी लोग बेचारे वरुण का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। ऋषि मन ही मन बड़बड़ाया, अब तो इसे भगवान भी बचा नहीं सकते। समर अब पूरे क्लास के सामने वरुण को खड़ा करता है और बोलता है, तो दोस्तों आज हम सुबह से सोच रहे थे कि आज तक जो लड़का हमारे सामने भीगी बिल्ली बनता रहा, हमारी हर बात सर झुकाकर फॉलो करता रहा, आज वो अचानक से शेर कैसे बन गया? और फिर हमें उसके पॉकेट में ये 10 लाख रुपए मिले। ये चोरी के पैसे का रुतबा हमें दिखा रहा है गाइज। और तभी वरुण सामने से आकर अपने सारे बैचमेट्स को बोलता है, फ्रेंड्स मैं पहले भी आपसे कह रहा था और आज भी यही बोलूँगा कि मैंने आलिया का आईपैड नहीं चुराया था। और जहाँ तक बात है इस 10 लाख रुपए की, तो मैं आपको बता दूँ मैंने 20 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, उसी में से ये 10 लाख रुपए मैंने निकाले हैं। ये सुनकर माया के कान खड़े हो जाते हैं और वो खुद से बड़बड़ाती है, ये लॉटरी इस बेवकूफ़ को 2 दिन पहले नहीं मिल सकती थी क्या? तो शायद आज मैं इसके साथ होती, इसके पैसे से एंजॉय करती। ये सुनकर इवन सिमरन के कान खड़े हो जाते हैं और वो वरुण में इंटरेस्ट लेने लगती है। दिग्विजय आगे आकर बोलता है, और हम तेरी ये झूठी बात क्यों माने? वरुण एकदम चौड़ा होकर बोलता है, तो मत मानो मेरी बात, आलिया की तरह तू भी कर दे पुलिस में मेरी शिकायत, फिर मैं भी उन्हें अपने लॉटरी का मैसेज दिखाऊंगा, उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी ऋषि मन ही मन बोलता है, वाह बेटा तू तो आज सच में शेर की तरह दहाड़ रहा है, वेल डन। भगवान ऐसी किस्मत मुझे भी दे दे, मेरे अकाउंट में भी 20 लाख ट्रांसफर कर दो
गॉड प्रॉमिस मैं रोज सुबह मंदिर जाऊंगा। ऋषि वरुण का ये रूप देखकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। तभी रोहन सामने आता है और बोलता है, हमने कब कहा हमें पुलिस के पास जाना है, हम तो बस प्रूफ मांग रहे हैं तुझसे कि साबित कर दे दिस इज योर मनी। वरुण पहले तो ये बोलकर इनकार करता है कि उसे इन लोगों को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर रोहन और गैंग उसका मजाक उड़ाने लगे पूरे क्लास के सामने। तो वरुण ने बोला, ठीक है, लेट्स मीट फॉर लंच उसी रेस्टोरेंट में जहां माया और मैं गए थे, और तुम सब का बिल मैं भरूंगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चों की नजर वरुण पर ऐसी गड़ी जैसे कि वो कोई सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। सडनली सिमरन आती है और वरुण के हाथों में हाथ डालकर पूछती है, तो बेबी हम कब जा रहे हैं? सिंस यू आर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। सिमरन क्लास में गोल्ड डिगर के नाम से मशहूर थी। अपना सल्ट्री फिगर और लुक से कई लड़कों को उसने ऑलरेडी यूज करके फेंक दिया था। लगता है अब बारी हमारे वरुण की है। पर वरुण सिमरन के इस रूप के बारे में जानता था। उसने तय किया कि वो खुद को यूज होने नहीं देगा। पर फिलहाल सिमरन को वरुण के इतने क्लोज आता देख माया जल रही थी और वरुण को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने सिमरन को बोला, विल टेक हर विद हिम। और ये सुनकर माया को और गुस्सा आ गया और वो मन ही मन सिमरन को गाली दे रही थी। रोहन वरुण से बोलता है कि बॉन एपेटिट का बिल तो इस क्लास का कोई भी मिडिल क्लास स्टूडेंट पे कर सकता है। इफ़ यू रियली वांट टू प्रूव तो हमें द ग्रीन एडवेंचर क्लब में ले चलो, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ की एंट्री फीस ही ओनली 2 लाख रुपीज़ है। ये सुनकर वरुण 2 मिनट के लिए सोचता है कि द एलीट गैंग उसे देखकर हंसते हैं। वरुण के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर सिमरन भी उसके हाथ से अपना हाथ हटा देती है। दिग्विजय वरुण को देखकर बोलता है, क्या हुआ, सारी अकड़ निकल गई क्या? और वरुण हंसते हुए बोलता है, चलो डील डन। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वरुण माया से बोलता है, पर मेरी एक शर्त है, माया वहां नहीं आएगी क्योंकि अब वो मेरी एक्स है ना। माया मन ही मन बोलती है, इतनी साल मैंने इस टीचर के साथ निकाले हैं, ये सोचकर जब इसके पास पैसे आएंगे तो ऐश करूंगी, और आज जब वो मौका मुझे मिल रहा है तो ये बाजी सिमरन को मारने क्यों दूं। माया वरुण को बोलती है, बेबी कल तो मैंने गुस्से से आकर बोल दिया था। अच्छा आई एम सॉरी ना, अब ये गुस्सा छोड़ दो। वरुण सबके सामने माया से कहता है, माया यार तुम तो समर से भी अच्छा एक्टिंग करती हो, सेम एक्टिंग क्लासेस में जाते हो क्या तुम दोनों? और जहाँ तक बात है हम दोनों, तो क्लास आज ही एक बार में सुन लो कि माया इज माई एक्स गर्लफ्रेंड एंड थैंक गॉड शी इज माई एक्स, वरना इसको खुश करने के चक्कर में मेरा बैंक बैलेंस तो खत्म होना ही था एक दिन। ये सुनकर माया इंसल्टेड फील करती है। रोहन वरुण से कहता है, अगर तूने क्लास के सभी लोगों को इनवाइट किया है तो माया भी आएगी हमारे साथ। वरुण हंसते हुए बोलता है, अब माया को इतने साल से झेलता आ रहा हूँ, अगर कुछ घंटे और झेल लूंगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। सो क्लास सी यू ऑल इन 2 आवर्स। ये सुनकर माया को और गुस्सा आता है, पर दूसरी जगह माया सिमरन के इस इंसल्ट को बहुत ही इंजॉय कर रही थी। ऋषि वरुण को समझाता है, वरुण यार अभी तो तुम इतने पैसे जीते हो और अभी से सारे पैसे हार जाओगे इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में। वरुण ऋषि को बोलता है, डूड टेक अ चिल पिल यार, ये बता तू क्या पहनने वाला है पार्टी में? वरुण जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलता है वो देखता है कि एक मर्सिडीज गाड़ी उसके लिए खड़ी है। वरुण खुद भी चौंक जाता है और वो ड्राइवर को पूछता है, ये मेरे नाम का बोर्ड क्यों पकड़ा हुआ है? और ड्राइवर बोलता है, ये उसी की गाड़ी है, सिंघानिया साहब ने उसे वरुण को पिक करने के लिए भेजा है। वरुण ये सुनकर बहुत खुश होता है, पर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा ये गाड़ी वरुण के लिए क्यों खड़ी है और सिंघानिया कौन है। वरुण ऋषि के चेहरे पर उभरे हुए सवाल को पढ़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, लंबी स्टोरी है दोस्त, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। और जैसे वो गाड़ी में बैठा तभी सिमरन भागी भागी आती है और उसके पीछे सारे क्लासमेट्स भी। सिमरन हाफते हुए बोलती है, तुम तो अपने साथ मुझे ले जाने वाले थे ना। वरुण को याद आता है कि कैसे सिमरन ने उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया था जब उसे लगा कि वरुण उन लोगों को पार्टी में नहीं ले जा पाएगा। वरुण थोड़ा एटीट्यूड दिखाकर बोलता है, अब मैंने अपना डिसीजन बदल दिया है, तो अब तुम भी उन्हीं के साथ आओ। तभी रोहन बोलता है, पर तुम तो हमें ले जाने वाले थे पार्टी में। वरुण बोलता है, मैं तुम्हें पार्टी में एंट्री दिलाने वाला था और तुम सबके खाने का बिल पे करने वाला था। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, वो तो तुम्हें खुद से आना पड़ेगा। ये बोलकर वरुण ऋषि के साथ आगे निकल जाता है और रोहन और गैंग
उसकी जाती हुई गाड़ी को घूरते हुए कहते हैं, आज बड़ी अकड़ दिखा रहा है वरुण हमें। अगर पार्टी में मैंने इसका सारा अकड़ नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी रोहन राय प्रकाश नहीं। अब आगे रोहन वरुण के साथ पार्टी में क्या करेगा, या वरुण सभी की एंट्री नहीं दिलाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।